गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 1 मिनट 1 मिनट और मान लो। और लोग जुड़ जाए, एक दो लोग और जुड़ जाए। क्या करो? क्या बोला? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए। नहीं देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वहां पे कि हम जो लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वो पढ़ा था कि निगेटिव, सॉरी, इंट्रो इंट्रोगेटिव को कैसे हम निगेटिव या अफर्मेटिव में बदलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। उसमें कुछ चीजें जो आपके लिए बची रह गई थी, उस चीज का आपको ध्यान देना है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे कि एक चीज का ध्यान दो, जैसे कि अगर मान लो आपको कह देगा, एक चीज आपको छोटा समझा रहे हैं कि इसमें डाउट क्या होगा आपके साथ। आपके डाउट एक साथ ये होगा, जैसे कि मान लो आपको एग्जाम में लिख करके दे दे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको लिख करके दे दे कोई एक सेंटेंस, जैसे कि मैंने जितना पढ़ाया उसी में से मैं कह रहा हूँ आपको कि आपको सेंटेंस लिख करके दे दे, ये ही इज टू वीक टू रन। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और कह दे क्या आपसे, कह दे कि क्या कहते हैं, इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलिए। ठीक है। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। आप इसको निगेटिव में कैसे बदल सकते हो? अगर निगेटिव में बदलने के लिए कह रहा है तो क्या करोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है, कह रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है, इसे निगेटिव में बदलिए। तो वही वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, बस टू को हटाने वाला फॉर्मूला ही लगा के देंगे तो कैन नॉट आ जाएगा ना। जब टू को हटाते हैं तो कैन नॉट आ जाता है। तो वही हम कर देंगे वो अपने आप। हाँ हाँ, तो उसी तरीके से कर देंगे, वो निगेटिव हो जाएगा। ये हमको नहीं सोचना है कि अरे नहीं वो तो ऐसा, वो हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल रहे थे। ये कोई दिमाग नहीं लगाना है। कॉम्प्लेक्स में बदले चाहे कंपाउंड में बदले, बदलने को हमको किस में कह रहा है? हमको निगेटिव में बदलने को कह रहा है। अब निगेटिव सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो कॉम्प्लेक्स हो, इट डजेंट मैटर। हमको निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके बाद देखिए, अब दूसरी चीज, कुछ चीजों में आपके लिए दिक्कत क्या होगी, जैसे कि कहीं कहीं पे क्या होता है, आपको कुछ एक दो चीजें आपको याद कर लेनी है। कि जैसे कि कह सकते हो कि अगर नेवर आएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कल, कि अगर आपके पास नेवर आएगा तो जब हम उसे अफर्मेटिव में बदलेंगे तो क्या लगाएंगे? एवर लगाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आपको मान लो निगेटिव में नो सूनर आ गया, नो सूनर आ गया, तो हमको क्या लगाना है? एज सून एज लगाना है। ये कॉमन कॉमन चीजें आपको बस पढ़ लेना है, समझ लेना है अपने आप, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो, और नेवर की जगह पे एवर भी लगा सकते हो, और चाहो तो ऑलवेज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज भी लगा दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा ही विल, या हाँ, ही विल नेवर, ही विल नेवर बी फॉरगॉटन, नेवर बी फॉरगॉटन। इसको आपको क्या करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। इसको आपको क्या करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। किसमें बदलना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। बदल के दिखाएगा कोई? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये निगेटिव है, इसे अफर्मेटिव में बदलना है। हाँ।
देखो आप, देखो क्या बोला तुमने, बताओ सेंटेंस बोलो। क्या बोला? ही, हाँ अफर्मेटिव में बताना है, बताओ। ही विल बी फॉरगॉटन आपने लिख दिया। ध्यान देना मैंने क्या बताया था। यही बोला ना। हम्म, ध्यान दो। क्या होगा बताओ आदेश। अच्छा तुम बोलते हो, तुम्हारा बोलना है कि हम, बेटा, आप क्या नाम है इसका, चलो बताते हैं। ही विल ऑलवेज बी फॉरगॉटन आप कह रहे हो ना। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था आपको। मैंने आपसे सबसे पहले यही बोला था कि जब भी हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलेंगे या निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलेंगे, तो जो उसमें मेन वर्ब होगी उसका हम क्या करेंगे, एंटोनिम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एंटोनिम आपने यूज कहाँ किया। ये फॉरगॉटन कहाँ से आ रहा है, अगर आपने लिखा है ही विल नेवर बी फॉरगॉटन कि वो कभी भूला नहीं जाएगा, आपने लिख दिया ही विल ऑलवेज बी फॉरगॉटन कि वो सदैव भूला जाएगा, मतलब उसको सदैव भूल देंगे, भूल जाएंगे। तो उसका अर्थ तो बदल गया ना। अर्थ, हाँ। तो यहाँ पे फॉरगॉटन नहीं होना चाहिए ना। क्या होगा बताओ। हाँ, ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एंटोनिम भी लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। यही सबसे छोटी छोटी दिक्कत है जो आप भूल जाओगे। ये तभी आपको आएगा जब क्या करोगे, आप लगातार इसको यूज करते रहोगे। लगातार आप इसको, मतलब कि जब कई सेंटेंस इसके करोगे तो अपने आप आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर एक और सेंटेंस कर लेते हैं उसके बाद नए रूल पे चलते हैं, बस एक और सेंटेंस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए लिखा है ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर, इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर। ऑलवेज, ऑलवेज क्यों लगा रही हो, नेवर के लिए ऑलवेज लगा था ना उसमें। उसमें हमने नेवर को बदला था। क्या? हाँ बताओ। नहीं, ग्रेटर क्यों लगेगा। सिंपल सा दिमाग लगाओ क्यों। हाँ बोलो 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 बेटा। अच्छा आपने क्या कहा, अनुपम बोल रहे हैं ही इज टू रिच देन हिज ब्रदर, ये बोल रहे हो आप ना। ये अनुपम ने ये बोला। कैसे अनुपम, बताओ बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज नॉट सो रिच एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई जितना अमीर नहीं है। और तुमने उसका सेंटेंस क्या बना दिया कि वह अपने भाई से बहुत अमीर है। ठीक है। हाँ, ये किसने भेजा, खान मोहम्मद हुसैन, कहीं से जुगाड़ लगाए। देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। हाँ, देखिए इसको आप सिंपल लिख सकते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज टू पुअर देन हिज ब्रदर। ही इज टू पुअर देन हिज ब्रदर, या ही इज, आप टू नहीं लिखना चाहते हो अगर आप, तो इसको, क्योंकि हमको निगेटिव में बदलना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का लफड़ा नहीं है, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज सो पुअर एज हिज ब्रदर। नहीं, देन हिज ब्रदर, तब देन ही लगेगा तब भी। ही इज सो पुअर देन हिज ब्रदर, या ही इज, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज पुअर देन हिज ब्रदर, ये भी आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रिच को उठा करके, जो ये रिच था, रिच को हटा करके पुअर कर देना है बस, और नॉट हट जाएगा। जब नॉट हटाया तो एंटोनिम इसका यूज नहीं होगा, रिच का पुअर। ही इज पुअर देन हिज ब्रदर। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब नए रूल पे चलते हैं, ठीक है। नए रूल पे आते हैं। नया रूल कहता क्या है।
नया रूल कहता है कि ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बदलना। ठीक है। कुछ चीजें और भी चीजें आती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सिंपली कि जैसे कि एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बदलना। ये भी हम आपने टेंथ में सीखा है थोड़ा थोड़ा। असर्टिव से इंट्रोगेटिव में बदलना या इंट्रोगेटिव से एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बदलना। जैसे कि अगर मान लो आपको सिंपली, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम में एक नॉर्मल सेंटेंस आता था कि बोर्ड के एग्जाम के लिए आपने नॉर्मली एक सेंटेंस पढ़ा होगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। टेंथ में अगर पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। इसे आपको किस में बदलना था? एक्सक्लामेटरी में बदलना था। किस में बदलना था? एक्सक्लामेटरी में। एक्सक्लामेटरी में बदलना था। बदल के कोई दिखाएगा? एक्सक्लामेटरी में। एक्सक्लामेटरी में बेटा, एक्सक्लामेटरी में। हाँ। नहीं आप सिंपल, हाँ वेरी हट जाएगा, सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। क्या लिख दो? व्हाट अ ब्यूटीफुल, हाँ, वाओ इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट भी लिख सकते हो आप। और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज। इट इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से अब यही चीज आपसे कह रहा है कि अगर हमको मान लीजिए लिख के दे दे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, यही चीज व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो हम क्या बनाएंगे? इसी को बदल लेंगे ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा उसको हमको असर्टिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसका जो ये लास्ट वाला वर्ड होगा, वो वर्ब के बाद वाला वो सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा। इट इज आगे चला जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? अगर वॉट लगा हुआ है तो वॉट के हिसाब से वेरी। वॉट हुआ, वाई, सॉरी वॉट और हाउ दो आते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जब भी वॉट और हाउ आएंगे तो हम उनको हटा करके वेरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वॉट और हाउ को हटा करके वेरी का प्रयोग करते हैं। तो वॉट और हाउ कुछ भी होगा, दोनों को हटा करके वेरी लिख देंगे। और फिर जो सेंटेंस होगा एज इट इज लिख देंगे। जैसे एग्जांपल आपको लेते हैं। हमने हमने एक एग्जांपल लिया, ये जैसे हमने लिखा, हाउ ब्यूटीफुल। बेटा जब बोलना हो, जब बोल जब बोलना हो तभी। अच्छा बेटा रुको 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 रुको। हम, एक मिनट बेटा हम बताते हैं, लो जाओ। अपने आप दिमाग ठंडा हो जाएगा, ना पढ़ो कोई जरूरी नहीं है। चलिए, देखिए बेटा, हमने क्या कहा कि क्या करना है हमें? सिंपल सा, जैसे कि लिखा है हाउ ब्यूटीफुल। जब एक दो बार समझ आने में समझ में नहीं आता, इन लोग को एग्जिट करना ही पड़ता है, क्या करें मजबूरी। हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपकी किताब का। मान लीजिए हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, इसे हमें क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो सिंपली हमने आपसे क्या कहा, क्या करना है? हाँ, कुछ दिमाग ज्यादा ना लगाओ। पहले आप देखो कि ब्यूटीफुल जहां तक वर्ड लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल के बाद जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा लो। हाँ, द ताज इज हो गया। और फिर इज वेरी ब्यूटीफुल। बस, ये हो गया बस। ये क्या करेंगे हम? ये जो आपका ये जो है ब्यूटीफुल के पहले ही तो वेरी लगेगा। हमने क्या लिख दिया? द ताज इज, हाँ। हाँ वही बात है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ही तो है, और क्या है? सॉरी। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर मान लो लिखा हुआ है और भी कई चीजें, इसमें और भी कुछ रूल आते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपके सेंटेंस में ओ, इफ, वुड, इन सब से आता है सेंटेंस, तो हम विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओ दैट, या हाँ, ओ दैट आई वर अ किंग। ओ दैट आई वर अ किंग।
ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, अगर ओ हो गया, इफ हो गया, वुड हो गया, ये तीन चीज, या ओ, चार सेंटेंस होते हैं, ओ, इफ और वुड, अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, इन चीजों के लिए, इन चीजों के सेंटेंस से शुरू होने की कंडीशन में, अरे यार, इन चीजों से सेंटेंस की कंडीशन शुरू होने में हम क्या करते हैं, इनके लिए हम विश का प्रयोग कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट होता है हम उसके हिसाब से विश का प्रयोग करके दैट लगा करके सेंटेंस को ही सेम रिमेजिंग लिख देते हैं। ये दैट है, उससे पहले इसी सब्जेक्ट को लिख करके आई विश दैट आई वर अ किंग, सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये हो जाएगा ऐसे, सिंपली आई विश लिखा, जो सब्जेक्ट आपका है उसी के हिसाब से, अगर यहाँ पे ही होगा तो ही, आई होगा तो आई विश, और फिर दैट लगा करके जो सेम सेंटेंस, दैट से सेम सेंटेंस, दैट आई वर अ किंग, ये हो गया। और देखिए, अगर मान लीजिए दे दे जैसे कि ओ, जैसे दे दे वुड वाला दे देते हैं ना, वुड दैट ही हैड नॉट, ठीक है, ही हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, मेरे पैसे की, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि उसने मेरा पैसा बर्बाद नहीं किया होगा, ही हैड नॉट वेस्टेड मनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे, बस इस को वुड को हटाना है, वुड को हटा करके आई, नहीं आई विश, मैं आशा कर रहा हूँ ना, मेरे पैसे की बात हो रही है ना, आई विश दैट ही हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, बस, ही हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, सेंटेंस का अर्थ आप समझते हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ बताओ। वुड दैट ही हैड नॉट वेस्टेड मनी, मतलब कि मैं अनुमान लगाता हूँ कि ही हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, उसने मेरे पैसा बर्बाद नहीं किया होगा, ठीक है। ये एक भाव, मतलब कि एक अचानक सडन फीलिंग ही तो हुई, और ये उसने मेरा पैसा बर्बाद न किया हो, ठीक है। तो वहां पे आप क्या, हाँ ऐसे ही वुड से, या बताया ना मैंने, वुड होगा, या तो इफ लगा होगा सबसे आगे, या ओ, चार में से कोई एक शब्द आएंगे, अगर इन हाँ, हाँ आई विश का ही प्रयोग करिए, मोस्टली आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आई विश का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ज्यादातर सेंटेंस में एक दो कंडीशंस आपके लिए दूसरी आ सकती है, लेकिन अभी तो मुझे किताब में कोई एग्जाम्पल ऐसा दिख नहीं रहा है, सब में आई के ही बारे में प्रोनाउंस किया है, सबसे ज्यादातर आई का ही पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, हाँ लगाने को आप कुछ लगा दो, लेकिन यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से विश का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विश, क्योंकि देखिए होप, होप तो होता है, होप दूसरी चीज हो गई, एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या होता है, सडन फीलिंग होती है, सडन फीलिंग में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अनुमान ही तो लगा सकते हो, आशा कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आशा करना जो है, ठीक है, वो एक, हम क्या चाहते हैं, हम उनसे एक रिजल्ट चाहते हैं, और लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या है, सिर्फ हम आशा करें हैं, ठीक है, विश की है, मेरी इच्छा है कि ऐसा ऐसा हुआ न हो, या ऐसा हुआ हो, बस। विश और होप में अंतर है ना, होप करना का मतलब होता है कि आई वांट रिजल्ट, हम विश नहीं, विश में रिजल्ट, विश में और होप में अंतर है ना, विश में हमें रिजल्ट की जरूरत होती है, लेकिन सॉरी, होप में हमें रिजल्ट की जरूरत होती है, लेकिन विश में हमें रिजल्ट का कोई अनुमान नहीं होता ना कि क्या आएगा, बट हमारी ये आशा है, विश है कि ऐसा होगा, लेकिन माइट भी हो कि ना हो क्लियर नहीं है, लेकिन होप, होप में श्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जो वर्कआउट किया है उसके लिए होप होगा, वो विश थोड़ी नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिए जैसे कि और कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड आ जाए, जैसे कि एलास आ जाए, हुर्रा आ जाए, या ब्रेवो आ जाए, इन सब चीजों में जैसा सेंस होगा, जैसे कि एलास होगा तो सैड को दिखाएगा, तो सैड लिख देंगे, हुर्रा होगा तो ब्रेवो, जॉय लिख देंगे, ब्रेवो होगा तो प्रेज लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दो तीन कंडीशंस बताई हुई है कि आपको अगर आपका सेंटेंस में एलास आता है, एलास आता है तो हम क्या करते हैं, इट इज सैड लिख देते हैं, इट इज सैड से सेंटेंस शुरू करेंगे, इट इज सैड और उसके बाद दैट लगा करके
सेंटेंस का जो आपका पूरा सेंटेंस होगा वही लिख देंगे, एक एक एडजेक्टिव। इट इज सैड दैट, सैड है, सेड नहीं है, याद रखिएगा। यह दुख है, हाँ, एसिडी सैड, दुख वाला, सैड दैट। अगर एलास आएगा तो सैड दैट लिखेंगे। अगर हुर्रा आएगा, हुर्रे आएगा तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। ठीक है। और अगर आपके पास आ गया ब्रेवो आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, मैटर ऑफ प्रेज। ठीक है। ये चार तीन चीजों का प्रयोग होगा आपका, बस सिंपल सी बात है। बस अब वो पहली बात हमने दो चीज बता दी। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में कभी हाउ व्हाट आएगा तो आप वेरी का प्रयोग करोगे। हाउ और व्हाट आएगा तो वेरी का प्रयोग। क्या, क्या जी? फाई फाई, फाई टाई कहाँ होता है जी? फाई फाई होता है ना, फाई फाई, फाई फाई होता है, छी छी ना। हाँ फाई फाई ना, इट इज डिस्कस्टिंग लिख दो, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कस्टिंग भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है। मोस्टली आपके एग्जाम में, देखो मोस्टली आपके जो एग्जाम में आते हैं वो सिर्फ इतने ही आते हैं, इफ, ओ वुड, एलास, हुर्रा, ब्रेवो और हाउ या व्हाट, इतने ही आते हैं। ठीक है। इतने जितने आते हैं वो हमने आपको बता दिया। अगर आपके पास हाउ या व्हाट आएगा तो आप वेरी का प्रयोग करोगे। अगर इफ, ओ या वुड आएगा तो आई विश दैट लगा दोगे। और अगर एलास आएगा तो इट इज सैड दैट, हुर्रा आएगा तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, और ब्रेवो आएगा तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। ये लगाओगे, बस सिंपल सी बात है, इतनी सी कंडीशंस है। जैसे कि अगर आप मान लो हम ले लें, एक आपके लिए ले लें, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लो अ, ये ले लेते हैं, एक एक सेंटेंस दोनों तीनों का करा लेते हैं। हाउ नॉटी यू आर, तो क्या हो जाएगा, हाउ नॉटी यू आर, बताओ। इसका अगर हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा, बस सिंपल सा है, यू आर लगाया, वेरी नॉटी, वेरी नॉटी लिख दिया, यू आर वेरी नॉटी। और अगर लिख दिया मान लो वाटरफॉल, अब क्या करोगे बताओ, सिर्फ वाटरफॉल लिख दिया, तब क्या करोगे, तब क्या होगा, अब सोचो क्या होगा, वाटरफॉल का क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग, नहीं नहीं, थोड़ा दिमाग लगाए बिना नहीं काम चलेगा। देखो बिना दिमाग लगाए काम चलने वाला नहीं है। सोचोगे कि हर चीज तुरंत पका पकाया मिल जाए, ठीक है, तो मिलने वाला नहीं है। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुरंत दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। देखो इसमें कंडीशन में क्या हुआ है, इस कंडीशन में ध्यान देखो, इस कंडीशन में अगर ध्यान दोगे तो इस कंडीशन में आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, सिंपल सी बात, क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो इट इज लगा दो, इट इज अ वेरी फॉल लिख दो, वेरी फॉल लिख दो। वेरी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ग्रेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ ग्रेट फॉल, या वेरी फॉल भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, और ग्रेट फॉल लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। वेरी या ग्रेट दोनों में से कोई एक चीज यूज करके फॉल लिख दो, इट इज अ ग्रेट फॉल या इट इज अ वेरी फॉल, सिंपल सा है। दिक्कत क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कि जब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ये फॉल तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो हमको क्या करना है, कोई सब्जेक्ट लाना होगा, इट इज लगाया हमने, समझ में आया। हम्म, चलिए। इसके बाद देखो, अगर मान लो आपको दे दे, जैसे कि ये तो व्हाट वाला हो या हाउ, व्हाट या हाउ वाला हो गया। अगर मान लो वुड का दे दे, जैसे कि दे दे, हम्म, दे दे
वुड नहीं लेते, वुड तो हमने करा दिया ना, ओ भी करा दिया, इफ ले लेते हैं। इफ, हाँ, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन। नहीं, पर्सन कुछ नहीं चाहिए, हमने क्या बताया, जब भी इफ ओ वुड आएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे आई विश का प्रयोग करेंगे बस। हमको क्या करना है इसकी बस, आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन। आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सेम सेंटेंस। आई कुड सी माई होम अगेन। आई कुड सी माई होम अगेन। क्या है, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, अगर मैं अपना घर देख सकता सिर्फ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आशा करता हूँ कि मैं अपना घर देख, सिर्फ मैं अपना घर देख सकूं। सही, आई कुड सी माई होम अगेन, मैं अपना घर देख सकूं। ठीक है, मतलब उस जैसे कि कह रहा है, वो अपनी अंतिम इच्छा बोल रहा है, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, अगर मैं अपना घर अंतिम एक बार देख सकूं, सिर्फ एक बार अपना घर देख सकूं, सिर्फ अपना घर देख सकूं, मतलब वो अनुमान लगा रहा है। अब मतलब कि जैसे कि मान लो कहीं फंसा हुआ है रास्ते में, तो वो एक आशा करके एक्सक्लेमेशन मार्क में बोल रहा है, सडन फीलिंग में उसके आ रहा है मन में ना, कि कम से कम अपना घर तो देख सकूं एक बार। और वहां पे उसी बात को अगर हाँ हाँ हाँ, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में क्या बदल दिया, कि मेरी इच्छा है कि मैं अपना घर एक बार देख सकूं, फिर से देख सकूं। अगेन है ना, तो फिर से देख सकूं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपको यही चीज एलास में दे दे, जैसे दे दे, एलास माय माय चीफ मिनिस्टर इज डेड। अब बताओ क्या होगा। एलास, हाँ, इट मैटर क्यों लगा रहे हो तुम यहाँ पे जी, एलास लगा हुआ है ना, बस मैंने कहा इट इज सैड लिखना है बस ना। बस इट इज सैड दैट हो जाएगा, इट इज सैड दैट माई माई सीएम निपुर गए। ठीक है, सिंपल है, ये तो सिंपल हो गया आपका, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस है। परेशान नहीं होना, एक छोटा सा एक और ले लेते हैं, मान लो एक छोटा सा आपके लिए और ले लेते हैं। हम्म, हाँ, ये ले लेते हैं। अगर आपको मान लो सिंपल यही लिख के दे दे, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू, अब क्या करोगे बताओ। हाँ बताओ, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू, दिमाग लगाए बिना ना बोलना, देखो इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि कोई भी बता दे तुरंत, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। मैंने बोला है सेंटेंस, क्या बोला है, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू, आप बताओ क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और, हाँ बताओ क्या बने। यू आर वेरी काइंड, हाँ आप बोल सकते हो यू आर वेरी काइंड, और कुछ कोई दिमाग लगाएगा। हाँ हाँ, इट इज, आ क्यों लगाया, आ क्यों लगाया, आ, आ क्यों, हाँ बस, यहाँ पे देखो ध्यान दो, अगर तो ऑफ यू जो दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यही चीज इट इज लगाना है, जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इट इज वेरी काइंड ऑफ यू, ये ध्यान देना, यही चीज यही मैं कह रहा हूँ कि दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है इट इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट इज लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखो एक और सेंटेंस देख लेते हैं।
नहीं, यू आर वेरी काइंड आप लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी काइंड भी लिख सकते हो। लेकिन आपको सिंपल सेंटेंस जो नियम कह रहा है कि आप सिंपल बनाओ ना। इट यू आर, देखो हाउ वेरी काइंड ऑफ यू, सुनो सुनो, हाउ वेरी काइंड ऑफ यू। हाँ, ठीक है। तो छोटा सा दिमाग आप लगाओ, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट हमको नहीं दिया है तो हमको किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग करना है। जैसे और एक चीज आप देखो, अगर मान लो हम एक और छोटा सा ले लेते हैं, अ, क्या ले लें, जैसे ले लिया हमने, मान लो ब्रावो भी ले सकते हैं, और भी कुछ ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं, हाउ तो ले लिया, कहीं करा दिया हाउ का ना। अगर हमने ले लिया, मान लो, अगर मान लो इसी चीज को हम चेंज कर दें, थोड़ा सा बदल दें, अब हमको असर्टिव सेंटेंस मिल जाए तब क्या करोगे बताओ। अगर लिखा हुआ है द वेदर इज वेरी फाइन, इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है, तब क्या करोगे। नियम वही लगाना है, बहुत दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। क्या करना है, जब भी वेरी फाइन आया मतलब, जब भी वेरी फाइन आया मतलब कि क्या लगेगा, हाउ या व्हाट लगेगा, बोलो। हाँ व्हाट या हाउ, हाँ व्हाट द वेदर इट इज, क्यों व्हाट द वेदर इट, नहीं व्हाट द वेदर इट इज क्यों लगाया तुमने, जब सब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये ध्यान दो, हमारे पास द वेदर इज, तो ये सब्जेक्ट दिया ही है ना। तो आप क्या वो लिखोगे, आप लिखो व्हाट फाइन वेदर इज, व्हाट फाइन द वेदर इज, व्हाट फाइन द वेदर इज, इट क्यों लगा रहे हो भाई। अगर तुम, आप मान लो तुम जो बार बार इट लगा रहे हो, तुमने क्या बोला है, व्हाट, तुमने क्या बोला है, पहले सेंटेंस बोलो फिर से, व्हाट फाइन द वेदर इट इज, तूने बोला ना, व्हाट फाइन द वेदर इट इज बोला। जब तूने इट इज लगा दिया, तो अगर तुम फिर से जब इसको बदलोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इट इज तो आगे चला जाएगा, इट इज अ, इट तब क्या लिखोगे, इट इज अ वेरी फाइन वेदर। सेंटेंस तुम्हारे पास क्या है, हाँ तुम्हारे पास सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कभी भी इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी में बदलो ना, या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलो, कि वही चीज जब हम बदले तो वही चीज आए ना, बदल ना जाए। अर्थ भले ही निकल रहा है लेकिन बदल गया, अगर रूप रूप बदल गया तो मतलब कि थोड़ा तो गड़बड़ है ही। ऐसा बदलो कि उसमें एक भी चेंज ना हो, कभी भी कोई भी बदले तो वो सेम वही आपका आंसर दे। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको नहीं लगता कि कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए, ये तो इजी है। सबसे इजी सेंटेंस है, आपको कहते हैं अगर एसर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी में बदलना हो, या एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में बदलना हो, घर पे करो, देखो करोगे तभी आपको मिलेगा, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि घर पे करोगे, करता कोई नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। कितने लोग कर रहे हैं बताओ, एक को किए हो, किताब ही नहीं लिए, हम तुम्हारे घर जाए किताब दिलवा दें, बोलो। हाँ हाँ ये सही गए, आ जाइए। अरे आप किताब नहीं है अगर, तो उसका जुगाड़ करो, कहीं से ले लो, कुछ भी ले लो, एक्सीलेंट ले लो, एक्सीलेंट है, नहीं है, 11th में नहीं खरीदे थे, 11th में नहीं, 11th में नहीं है एक्सीलेंट ना, तो बेटा उसी से करो, उसी में देखो चैप्टर खोलोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस खोलोगे, उसी में होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस खोलो, उसी की एक्सरसाइज कर डालो, करोगे तभी तो, इसमें ये कोई ऑप्शन थोड़ी नहीं था, किताब नहीं है, किताब, अरे किताब तुमने घर जाएगी का, जो किताब है एक्सीलेंट है, पुरानी किताब हो, किसी के पास ना हो तो दोस्तों से एक्सरसाइज की फोटो कॉपी मंगा लो, एक्सरसाइज की फोटो खिंचवा के मंगा लो, मोबाइल है व्हाट्सएप पे मंगा के करो, करने में क्या है। ठीक है, एक सेंटेंस और देते हैं लो, अगर मान लो हमको दिया हुआ है, एक मिनट पहले रुको हम कर लें, हाँ अब देखो, सेव कर दिया ना, अब मैं उसको भेज भी दूंगा ना आपको, मैंने एक सेंटेंस मान लीजिए जैसे दिया आपके, आपके लिए क्या दिया, अम्म, हाँ ये लेते हैं, व्हाट अ सेमफुल बिहेवियर, व्हाट अ सेमफुल बिहेवियर। अब रुक जाओ, इसका इसका बताओ, हर्ष बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा। मान लीजिए अगर हमने आपको सेंटेंस दिया व्हाट अ सेमफुल बिहेवियर, तो इसका क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको।
हाँ बताओ, क्या होगा? हाँ, इट इज। गलत है। कहाँ गलत हुआ सोचो, कुछ भूल गए। वेरी भूल गए ना, इट इज अ वेरी सेमफुल बिहेवियर, क्या होगा? इट इज अ वेरी सेमफुल बिहेवियर, ठीक है। अगर मान लो आपको सेंटेंस दिया हुआ है एक और, हाँ अब सही हुआ ना, अगर भूल जाओगे तो कैसे कहाँ सही होगा? अगर मान लो आपको दिया हुआ है, जैसे कि, हाँ, हाउ, हाउ या व्हाट पे वेरी लगता है ना, हाउ या व्हाट होने पे वेरी लगता है, ये मैंने कहा है ना। इसमें हाउ, नहीं वो चीज नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर यहाँ पे हाउ से कैसे बनेगा बेटा, इसको एसर्टिव में बदलना है ना, एक्सक्लेमेटरी में थोड़ी बदलना है। हमको तो इसको एक्सक्लेमेटरी में बदलना है ना। अगर इसको अगर हमारे पास एक्सक्लेमेटरी में बदलना होगा तब ना हम हाउ या व्हाट लगाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी में अगर हाउ या व्हाट लगा होगा तो हमको वेरी लगाना है, यही तो नियम बताया मैंने। हाउ से कैसे बनेगा? हाउ तो हो गया, तो हाउ अगर सेंटेंस में आएगा तो वो एक्सक्लेमेटरी ही रह जाएगा ना। हमको तो इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस में कभी हाउ आता है? हाउ नहीं आएगा ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल ले लें, मान लो लिखा हुआ है अगर, हाउ फुलिश आई हैव बीन, हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो ये भी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हमको किस में बदलना है? असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसका क्या होगा, बताओ? नहीं, गलत है, चलो और कोई बताएगा आप? बताओ अंजलि, तुम ही बताओ। अनुपम, तुम ही बोल दो, अनुपम बता दो। हाँ हाँ, रुक जाओ, अनुपम को बोलने दो, अनुपम भी नहीं बोलता, कुछ बोलता ही नहीं कोई। जल्दी करो, एक ही मिनट बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, बंद हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, नहीं तो। हाँ बोलो बोलो। आई, नहीं एम क्यों लगा रही हो? जब हमारे पास है, देखो यहाँ ध्यान दो, एम लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, जब हमारे पास आई के साथ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ना, आई हैव बीन वेरी फुलिश, बस इतना लिखना है आपको। आई हैव बीन वेरी फुलिश, आई हैव बीन वेरी फुलिश, एम क्यों लगा रही हो? ठीक है, आई हैव बीन लगा दिया, उसके बाद वेरी लगा के फुलिश लिख दिया, बस सिंपल सा काम है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। अगर मान लीजिए आपको ये चीज दे दे, जैसे कि हमने दे दिया मान लो, क्योंकि अब इसके आगे नया टॉपिक तो शुरू हो नहीं सकता ना आज ही। तो अगर मान लो लिख दिया हमने, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ब्रेवो का ले लेते हैं, जैसे कि ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। कौन है गाना बजाता रहता है, समझ में नहीं आता है। यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, बताइए क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ सिंपल है कुछ। हाँ, it is a matter of phrase that you have secured first position, that you have secured first position। बस it is a matter of phrase लिख करके that you have secured first position हो जाएगा। सिंपल है, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, हमें लगता है अब इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए। ये इसी तरीके से सारे हाँ, 1 मिनट ही बचा है, उनको भी दिख रहा है, लक्षण तो दिख रहे हैं, बंद हो जाएगा, कब बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता, अचानक ही बंद होता है रोज। ठीक है, नहीं वो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना, ये जो गूगल, सॉरी, ये जो